हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप और हम सब वेट कर रहे हैं कि ट्वेल्थ बोर्ड्स के लिए फ़ाइनल डिसीजन क्या अनाउंस होता है। उसमें आज सुबह इंडियन एक्सप्रेस में डॉक्टर निशंक का एक आर्टिकल छपा है और वो बहुत कुछ अपने को हिंट दे रहा है कि क्या एक्सपेक्टेड है कि जो 1 जून को कहा जा रहा है सीबीएसई की डेट्स अनाउंस की जाएंगी मिनिस्टर के द्वारा, और ये भी बताया जाएगा एग्ज़ाम कौन सा होगा। तो आज इन्होंने अपना आर्टिकल खुद ने शेयर किया, मतलब मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, इनके ट्वीट से ही आइडिया लगा। एक स्टूडेंट ने मुझे भेजे इस फोटोग्राफ्स। तो यहाँ जिन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है, प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स 2021, डिटर्मिनेशन, प्रिपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। पहले इन्होंने ट्वीट किया कि प्लीज़ रीड माय आर्टिकल, फिर वापस से लिखा है इंश्योरिंग सेफ्टी, एकेडमिक वेलफेयर एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स इज आवर टॉप प्रायोरिटी। तो देखिए इसका पूरा लब्बुलुआब क्या है, देखिए पूरा आपको यहाँ मिल जाएगा इंडियन एक्सप्रेस की। अगर आप वेबसाइट पे देखेंगे, ये पूरा साइट पे आपको मिलेगा पूरा। अ टेस्ट ऑफ विल करके कॉलम है बाय डॉक्टर निशंक। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने ही ये पूरा यहाँ पर इनके लिए पेन डाउन किया है, इनके लिए यहाँ पर लिख के दिया है। तो देखिए मैंने इसको इन शॉर्ट है, इसको एक अपने फॉर्म में अरेंज करके आप लोगों के लिए सीधी सीधी बात बताता हूँ। ये पूरा आर्टिकल है जो इन्होंने लिखा है। तो पूरी बहुत सारी बातें की गई हैं, कोविड-19 उससे रिलेटेड ये चैलेंज है या नहीं है। जो मेन बात है देखिए इन्होंने फिर कहा है, क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एवरी स्टूडेंट्स कैरियर ग्राफ एंड रोड मैप फॉर लाइफ. Everyone agrees that this is the first level of critical evaluation and assessment that decides the categorization of merit, career choices and pursuance of higher academic goals. तो वही ट्वेल्थ की वेटेज को, ट्वेल्थ की इंपॉर्टेंस को ज़बरदस्त तरीके से वापस से हाईलाइट किया है कि भाई कॉलेजेस वगैरह सबके लिए आपको चाहिए। तो ऑल इंडिया कैरेक्टर भी है, सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में भी जो होता है उसी के बेसिस पे ये एडमिशन्स दिए जाते हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, मतलब हिंट ये एग्जाम तो होना ही चाहिए और होना भी चाहिए, ठीक है। आज भी देखिए किसी की पीआईएल थी, उसको शायद मंडे तक डेफर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों होता कि वो एग्ज़ाम कैंसिल करें, बट लग नहीं रहा एग्ज़ाम कैंसिल। और जब लास्ट टाइम इन्होंने करवाए थे तो इस टाइम में मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जेई नीट तो करवाएंगे ही, बोर्ड भी करवाएंगे। लास्ट टाइम बोर्ड बच गए थे क्योंकि बहुत सारे पेपर्स एक्चुअली हो गए थे। फिर उन्होंने ये लिखा कि भाई मैटर को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर जी ने राजनाथ सिंह जी, स्मृति ईरानी जी, प्रकाश जी के साथ ये मीटिंग शेड्यूल कराई थी। ये सब ऐसे लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है इस डिपार्टमेंट को हैंडल करने का। तो ये पहली इसकी एक्टिविटी हुई थी और बहुत सारी बातें हुई, वो इन्होंने कहा। तो इन्होंने कहा भाई हमने 2020 में भी चैलेंज फेस किए थे और हमने सक्सेसफुली बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई और नीट, जिसमें 21 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स बैठे थे, हमने कराए थे। ये एक यूनिक अकम्पलिशमेंट है और यही मॉडल अपने लिए 2021 के लिए फॉलो करना चाहिए। तो अब ये कहते हैं कि भाई जितनी भी लिमिटेशंस है, जो भी चैलेंजेस है, अब एक टाइमली डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है और ये टाइमली डिसीजन स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। और यही सारी बात इन्होंने सारी समझाई है। और उसके बाद इन्होंने सिंपली वही समझाया, भाई हमारे लिमिटेड एग्जामिनेशन करेंगे, द कोर्स ऑफ अंडरटेकिंग द लिमिटेड एग्जामिनेशन with adequate safety measures will give our generation a sense of pride in their abilities and boost their confidence as opposed to getting a general pass degree as offered during the pandemic. तो ये कहते हैं भाई बच्चे को खुद की स्वावलंबन वाली बात है कि मैं खुद अच्छे नंबर ला के पास हुआ हूँ, मियरली सबको पास करना इतना अच्छा नहीं है। तो इन्होंने ये भी लिखा है कि भाई कुछ बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट टाइम है और उनको विच विल डिनाई देम द ऑप्शन टू टेक द एग्जाम इन आइडियल कंडीशन। तो कुछ के साथ आइडियल कंडीशन नहीं रहेगी, सही बात है। खुद आप इस डिजीज़ से अभी वो होके निकले हो या फैमिली मेम्बर का कोई लॉस आपने बियर किया है तो इट्स टफ। वो बच्चा एक नॉर्मल बच्चे से कॉम्पीट करने में थोड़ा सा लैग ही करेगा बिकॉज ऑफ दोज इमोशनल चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस। तो इस केसेस के लिए इन्होंने कहा एडिकेट अपॉर्चुनिटीज़ विल बी गिवन टू टेक द एग्जामिनेशन इन द सेकेंड फेज। अब ये सारी बातें हिंट कर रही है कि ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में ये दो ऑप्शंस कह रहे हैं कि 2 बार करवा लेंगे हम, 1 जुलाई में, 1 अगस्त में। तो वही संभावनाएं ज़्यादा लग रही है। प्रेजेंटेशन देते हुए अनीता जी ने भी यही कहा था कि हम ऑप्शन बी ही ज़्यादा बेटर लगता है, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है और एज एन एडिशनल चांस इन एन इम्प्रूव्ड सिनेरियो। तो देखिए बात तो इन्होंने पूरी लिखी है, तो सेकंड चांस या एडिशनल चांस इन एन इम्प्रूव्ड सिनेरियो, वो इम्प्रूव्ड सिनेरियो कब होगा, क्या होगा, ये तो कहना मुश्किल है। बट मुझे ऐसा लग रहा है वो सेकंड फेज़ वाली हिंट है, मतलब एग्जैक्ट देखो कोई भरोसा नहीं है, अल्टीमेटली 1 जून को ये आइडिया लगेगा। बट जो इसका लब्बुलुआब है वो यही है कि भाई यही यहाँ पे यात्रा होनी चाहिए। फिर लास्ट में ये लिखते हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स आर डीम्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन अ स्टूडेंट्स एजुकेशन जर्नी. They have different importance and different context altogether and are an essential yardstick in determining the life trajectories of a nation's human capital. तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, तो क्लियर कट हिंट है कि भाई एग्ज़ाम तो होना ही है, वो पहले से भी दिख रहा है। और जैसा मुझे लग रहा है, देखिए अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन बी का ही अनाउंसमेंट 1 जून को आना चाहिए। अब क्या आता है, लेट्स सी, लेट्स वॉच इट आउट। तो और भी कोई अपडेट या 1 जून को जो भी अपना अपडेट रहेगा उसके साथ अपन आपके साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।